हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं हमारी पोएम नंबर 14 ऑफ इंग्लिश, आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। अभी इस पोएम में हम देखेंगे कि लाइट हाउस मीन्स व्हाट और लाइट हाउस का यूज़ जो है वो क्या होता है। ओके, पोएट जो है यहाँ पे एक लाइट हाउस बनना चाहते हैं, तो इस लाइट हाउस का वो लाइट हाउस क्यों बनना चाहते हैं या इसमें से एक मैसेज भी दिया गया है, वो सब कुछ क्या है ये हम इस पोएम के बारे में पोएम में हम देखेंगे। ओके, तो आपको ओपन करना है पेज नंबर 31 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके, और साथ में एक नोटबुक और पेन भी लेके बैठ जाइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ योर 31 पेज नंबर, और यहाँ पे लाइट हाउस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर भी दिया गया है। और लाइट हाउस के बारे में पहले इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय लाइट हाउस। सी, अ लाइट हाउस इज अ टावर और बिल्डिंग और अ टॉल स्ट्रक्चर। सी, लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस एक टावर के जैसा होता है। आपने मोबाइल के टावर वगैरह हमारे गांव में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, वो तो हमने देखे ही हैं। तो उसी तरह से एक टॉल बिल्डिंग होती है, बड़ी सी बिल्डिंग होती है, और उसका यूज़ क्या है? फ्रॉम द लाइट हाउस बिग बीम्स और फ्लैशेस और लाइट्स आर थ्रोन आउट। वहाँ से लाइट्स के बड़े बड़े बीम्स निकल के आते हैं और फ्लैशेस जो है वो लाइट हाउस के बाहर निकल के आते हैं। जैसे कि टॉर्च में से जैसे बहुत दूर तक बीम्स निकलते हैं। व्हाट इज मीन बाय बीम्स? बीम्स मीन्स अ लाइन ऑफ लाइट। टॉर्च की जैसे हमने टॉर्च जो है वो ऑन की, तो वहाँ से जैसे लाइट के लाइंस निकल के आते हैं, उसी तरह से उस लाइट हाउस से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फ्लैशेस जो है वो लाइट के निकल के आते हैं। तो वो एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं और उसका यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। सी, दीज बीम्स हेल्प शिप टू एट सी टू नेविगेट। ये जो बीम्स हैं उसका यूज़ क्या है? तो ये जो बीम्स हैं वो शिप को नेविगेट करने में मदद करते हैं। व्हाट इज मीन बाय नेविगेट? नेविगेट मीन्स टू फाइंड योर वे टू समवेयर। ओके, शिप जो है वो एक जगह से निकलता है, पोर्ट से निकलता है, जहाँ पे शिप जो है वो रुकते हैं वहाँ उस जगह को कहा जाता है पोर्ट। जैसे कि बस स्टॉप पे बस रुकती है, रेलवे स्टेशन पे रेलवे रुकती है, उसी तरह से बड़े बड़े शिप जहाँ पे रुकते हैं उस किनारे को बोलते हैं पोर्ट। तो जब शिप सेलिंग के लिए तैयार होता है और वो जब निकलता है दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो इधर उधर पूरा पानी ही पानी भरा हुआ होता है। तो अंदर पानी के अंदर बड़े बड़े रॉक्स भी हो सकते हैं। तो ये लाइट हाउस जो है वो रात के अंधेरे में शिप को नेविगेट करने के लिए, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मददगार साबित होते हैं, क्योंकि उससे जो फ्लैशेस निकल के आते हैं, जो बीम्स निकल के आते हैं लाइट्स के, वो शिप को उसके मंजिल तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, रोड पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं। रेलवे जब निकलती है तो रेलवे का एक पर्टिकुलर रूट होता है, लेकिन समुद्र में या ओशन या सी में ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं होता। तो इसीलिए ये किनारे के जो लाइट हाउस है वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ओके, देन दे कैन टेल द शिप दैट देयर इज़ अ पोर्ट नियर बाय। जहाँ पे ये लाइट हाउस होते हैं या इसकी फ्लैशेस जो हैं, बीम्स जो हैं, वो इधर उधर समुद्र में फैलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक पोर्ट है या नियर बाय वहाँ पे एक पोर्ट है जहाँ पे शिप जो है वो रुक सकता है। ये फ्लैशेस जो है लाइट हाउस के वो ये सब कुछ बताते हैं। देन इट इज़ सेफ to go near to the port or that there are dangerous rocks under the sea। ये लाइट हाउस जो है वो बताते हैं कि ये सेफ है, ये रास्ता सेफ है पोर्ट तक जाने के लिए, या फिर पानी के गहराइयों में अगर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उससे कैसे
उस शिप को सेव किया जा सके, बचाया जा सके, ताकि उसकी ठोकर जो है वो बड़े बड़े पानी के अंदर के रॉक्स की वो शिप को ना लगे। इसीलिए ये भी इंफॉर्मेशन लाइट हाउस से हमें मिल जाती है, क्योंकि लाइट हाउस के जो फ्लैशेस है वो पानी के भी अंदर जाते हैं और वहाँ से भी जो कैप्टन है शिप का वो अंडर वाटर सी रॉक्स को देख सकता है। इतने बड़े बड़े बीम्स या लाइट के फ्लैशेस उस लाइट हाउस से निकल के आते हैं। देन in days of old, modern means of communication like radio, mobile phones, internet were not available to the people. Therefore, the warning signal of the lighthouse were very useful to ships. देखो, in the old era, पहले के ज़माने में आजकल की तरह मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। जैसे कि हम आजकल मोबाइल का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब कुछ हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। ओके, अभी हमें अगर किसी गांव को ढूंढना हो तो हमारे हाथ में अगर एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होता है तो हम गूगल मैप की मदद से हमारे डेस्टिनेशन तक ना हमें पता ना होगा, तभी हम हमारे डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। इसी तरह से लाइट हाउस जो है ये मदद करता था पुराने ज़माने में कि यहाँ पे पोर्ट है या आपका रास्ता जो है वो सेफ है, ऐसा वो नेविगेट शिप को या उस कैप्टन को समझ में आता था। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? Modern means which help us to send message and idea from one place to another. जैसे कि हम मैसेजेस या कुछ आइडियाज़ एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न मीन्स। जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, सैटेलाइट्स है, इस तरह के मॉडर्न मीन्स पुराने ज़माने में नहीं थे, तब ये लाइट हाउस बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते थे। किस लिए? शिप को सेल करने के लिए। ओके, इन टूडेज एज ऑफ रेडियो, टीवी, द इंटरनेट, सैटेलाइट सर्विसेज, मेनी अदर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू शिप एंड एरोप्लेन व्हेन दे ट्रैवल अक्रॉस द सी और स्काई। तो देखो, इस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी हो या मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो वो बहुत ही डेवलप हो गए हैं। तो इन टुडेज एज मीन्स इन दिनों रेडियो है या फिर टीवी है, देन द इंटरनेट एंड द सैटेलाइट सर्विसेज, मेनी अदर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू नेविगेट और फॉर द एयरलाइन ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जब एरोप्लेन निकलता है तब जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलते तब तक वो लैंड नहीं करता। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आजकल है, लेकिन ये पुराने ज़माने में थी क्या? नहीं। तब ये लाइट हाउस जो था या इसके फ्लैशेस थे या उसके बीम्स थे, ये सब कुछ बहुत ही हेल्पफुल साबित होते थे टू सेल द शिप और टू नेविगेट द शिप। Okay, now we are going to see our poem. Okay, read with me. I would like to be a lighthouse, all scrubbed and painted white. I would like to be lighthouse and stay awake all the night, then to keep my eye on everything that sails my patch of sea. I would like to be a lighthouse with the ships all watching to me. See, अभी हमने ये पूरी पोएम पढ़ ली है और अभी देखेंगे इसका मीनिंग। See, what is in the first stanza? I would like to be a lighthouse, all scrubbed and painted white. यहाँ पे पोएट जो है वो क्या बोल रहे हैं? स्क्रब मीन्स व्हाट? स्क्रब मीन्स वॉश एंड क्लीन। मैं एक ऐसा लाइट हाउस बनना चाहता हूँ जो वाइट पेंट किया हो और वॉश करके हो और बहुत ही क्लीन हो। सी, आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस ऑल स्क्रब एंड पेंटेड वाइट। आपके बुक में जिस तरह से एक टॉल स्ट्रक्चर या टॉल बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है लाइट हाउस की, पोएट
वैसा बनना चाहते हैं, वाइट पेंटेड और पूरा क्लीन एंड क्लियर और वॉश किया हुआ ऐसा लाइट हाउस मैं बनना चाहता हूँ। देन स्क्रब मीन्स व्हाट? स्क्रब मीन्स वॉश एंड क्लीन। ओके, देन आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस एंड स्टे अवेक ऑल द नाइट। मीन्स मैं लाइट हाउस बनना चाहता हूँ और ऑल द नाइट मैं जागना चाहता हूँ। अवेक मीन्स व्हाट? टू वेक अप। मैं रात भर सोऊंगा नहीं तो क्या करूँगा? मैं रात भर जागूंगा। ओके, आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस एंड स्टे अवेक ऑल द नाइट। मीन्स मैं ऑल द नाइट या पूरी रात जागना चाहता हूँ। अब किस लिए पोएट जागना चाहते हैं? देखिए, टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग, टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी। मीन्स मैं ये देखना चाहता हूँ, मेरे आइज़ जो है वो मैं पूरे सी पे रखना चाहता हूँ। मेरी नज़र जो है वो मैं पूरे सी पे रखना चाहता हूँ। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय पैच? पैच मीन्स एरिया। जितना एरिया मेरी नज़रों में आता है उस पूरे एरिया का मैं ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ या मैं उस पर नज़र रखना चाहता हूँ। टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी। उस लाइट हाउस को उसके एरिया में या उसके बीम्स के या फ्लैशेस के एरिया में जितना कोई भी शिप जो आता है तो वो लाइट हाउस क्या करता है? उसको लाइट देने का काम करता है और उसकी नेविगेशन में हेल्प करता है या सेलिंग में हेल्प करता है। उसकी मदद से वो अपना रास्ता जो है वो आसानी से तय कर सकता है। कौन? शिप या फिर शिप का कैप्टन। तो उसी तरह से मैं अब लाइट हाउस बन के दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, दूसरों के काम आना चाहता हूँ और मेरे एरिया में या मेरी नज़र जो है वो जहाँ तक जा सके वहाँ तक कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका मैं पूरा ध्यान रखना चाहता हूँ। ऐसा यहाँ पे पोएट का कहना है। मीन्स पोएट रेडी टू हेल्प एनीवन। दूसरों की मदद करना, ये गुण यहाँ पे, ये क्वालिटी यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है कि पोएट क्या कहते हैं? आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग। मैं सब पे अपनी नज़र रखना चाहता हूँ या मेरे फ्लैशेस से, लाइट के फ्लैशेस से या बीम से नेविगेशन के जो शिप है या सेलिंग के जो शिप है उस पर मेरी नज़र भी रहेगी और वो अपना रास्ता या अपना ट्रैवल जो है वो इजीली कर सकेंगे। देन दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी। और उस एरिया में जितने भी शिप्स आएंगे उस पर मेरी नज़र रहेगी और मैं उनको हेल्पफुल साबित होऊंगा। देन आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी। मीन्स जहाँ पे लाइट हाउस होता है तो एक नज़र सबकी लाइट हाउस पे जाती है और सभी बोलते हैं वाओ व्हाट अ टॉल बिल्डिंग एंड व्हाट अ फ्लैश ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम देयर। कितनी बड़ी बिल्डिंग है या कितना बड़ा ये टावर है और इसकी मदद से हम अपना सेलिंग जो है या फिर हमारा ट्रैवलिंग जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। ऐसा सभी मुझे बोलेंगे। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस विद द शिप ऑल वॉचिंग मी। सारे शिप जो है वो मुझे देखेंगे और मुझे अच्छा कहेंगे। इस तरह से यहाँ पे पोएट जो है वो हमें बता रहे हैं आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी। सारे शिप्स जो है वो मुझे देखेंगे और मेरे रोशनी की हेल्प से वो अपना रास्ता तय करेंगे। इस तरह से मैं दूसरों के काम आना चाहता हूँ, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। इस तरह से पोएट जो है वो एक लाइट हाउस बनना चाहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए और दूसरों के काम आने के लिए। और उनको वो जो लाइट हाउस है पूरा स्क्रब मीन्स क्लीन एंड वॉश किया हुआ एंड पेंटेड वाइट मीन्स वाइट पेंट जो है वो होता है लाइट हाउस को जनरली। तो इस तरह से वो टॉल स्ट्रक्चर या वो टॉल टावर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है और पोएट वो बनना चाहते हैं। ओके, एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे पोएम और अच्छे से समझ लेंगे। ओके, सी आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस
all scrubbed and painted white. I would like to be lighthouse and stay awake all the night. Then to keep my eye on everything that sails my patch of sea. Okay, then I would like to be a lighthouse with the ships all watching to me. ओके तो इस तरह से ये आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस, मैं एक लाइट हाउस बनना चाहता हूँ, ये पोएम आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही इमेजिनेशन मीन्स आप क्या बनना चाहते हो, इस तरह से दूसरों की मदद कैसे करना चाहते हो, तो ये ख्याल या फिर ये थिंकिंग आपके भी मन में कभी आई होगी तो आप भी ये कहीं पे लिख के रख सकते हो। बहुत ही अच्छी पोएम है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है लाइट हाउस के यूजेस के बारे में या कैसे वो हेल्पफुल साबित होता था इन द ओल्ड एरा, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और ये पोएम भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।